I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लव इन जीसस प्रोग्राम में ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने किया होता है, बहुत कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि खुदा के लिए किए होते हैं, या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो कि मुख्तलिफ हो, जो कि अपनी लाइफ से दूसरों के लिए कुछ करे। तो ऐसी ही पर्सनालिटी आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो कि अपनी लाइफ के बारे में बात करेंगी। हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। वो हैं सिस्टर फजीलत। सिस्टर फजीलत जो है FMC के सिस्टर्स हैं, उनको 30 साल हो गए हैं एज ए सिस्टर बने हुए। तो आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। सिस्टर जी, वेलकम विद अस कि आपने टाइम दिया, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सिस्टर जी, सबसे पहले तो ये आपने कैसे सोचा कि आप सिस्टरों में आए? मैंने ये कैसे सोचा, ये 1977 की बात है। उस टाइम शायद मैं 7 इयर्स की थी जब FMC के सिस्टर्स ने अपने मिशन का आगाज़ सिंध के एक छोटे से शहर कह लें या कस्बा कह लें या पहले गांव कह लें, इस तरह से वहाँ पे आगाज़ किया। तो ज़ाहिर है कि जिस तरह की मिशनरी कांग्रीगेशन है तो मुख्तलिफ मिशन स्टेशंस थे, जैसे सांगड़ है, लाड़काना में था, सखर में। तो इस तरह से कोटरी में भी 1977 में सिस्टर्स आई। तो मैंने उनके कामों को देखा, क्योंकि हमारा घर जो है ना बिल्कुल जहाँ पे कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट के अंदर बिल्कुल दीवार मतलब एक ही थी और बीच में से दरवाज़ा खुलता था, क्योंकि मेरे जो अब्बू थे वो कुक थे। तो फादर क्रिस्टोफर थे, खुदा उनको अब्दी आराम बख्शे। तो उनके कुक थे, तो वो जहाँ जहाँ पे भी गए मतलब एज अ प्रीस्ट वो फैमिली को साथ लेके मूव होते रहे। अगर वो दादू में थे तो दादू हम साथ रहे, और फिर अगर लाड़काना आए तो फिर लाड़काना भी साथ भी हमें साथ ही जैसे समझे कि वो भी मिशनरी थे तो वो मेरी फैमिली भी मिशनरी थी, साथ ही उनके जर्नी करते रहे। फिर जब कोटरी आए तो कोटरी में भी हम फैमिली को फादर जी साथ ही लेके आ गए। तो फिर जब काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहे, उन्होंने भी पैरिश हाउस था पहले वो जहाँ पे हमारी रिहाइश थी। तो जब उनकी ट्रांसफ़र फादर क्रिस्टोफर की कराची ट्रांसफ़र हुई डॉन बॉस्को की तरफ सेंट पैट्रिक्स में, तो फिर फादर जी ने कहा कि मेरे अब्बू इनायत कहते हैं, इनायत अभी मैं तो आपको वहाँ कराची नहीं लेके जा सकता, क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है। दूसरा ये कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तो ऑलरेडी वर्कर्स हैं, तो मे भी हम आपकी शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन ये कि चलो मैं आपके कुछ बच्चों को भी ले जाता हूँ स्टडी करने के लिए। तो डॉन बॉस्को स्कूल था, तो वो मेरे भाई को और मेरे चाचू उस वक्त यंग थे, उनको लेके आए। मेरी 2 बहनों को उन्होंने बोर्डिंग नवाबशाह में डाला। नवाबशाह में? अच्छा जी, उनको वहाँ पे स्कूल में बोर्डिंग में, और हम वही थे। फिर उन्होंने कहा कि आप जो पैरिश हाउस से दीवार के बाहर जो बाउंड्री है आप वहाँ पे ना जगह बना लें अपने लिए, अपना घर बना लें वहाँ पे। तो बीच में से दरवाज़ा से हो सकता है कि वो बाहर जाने का ही रास्ता था, लेकिन ज़ाहिर है कि भी हमारा घर बिल्ट हो गया था। तो हमारी टेरिटरी में ही आने लगी। फिर इजी था कि पैरिश हाउस आना जाना, चर्च का देखभाल करना। तो इस तरह से कह लें कि आई वॉज बोर्न ओनली इन दैट अमंग द प्रीस्ट एंड नन्स एंड उस तरह की सराउंडिंग में ना। तो फिर इस तरह से फिर जब सिस्टर्स आई, उन्होंने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, कैटेकिज्म, सैक्रामेंट्स के लिए तैयार किया, और शुरू से ही चर्च के साथ लगाव रहा। तो मिशनरी जाते थे इलाकों में विज़िट करना, तो एज अ कंपेनियन उनके साथ जाना। तो बस उनको देख के, उनकी खदमात को देख के, तो फिर जो क्वायर में यंग लड़के और लड़कियां थी, कोई नर्सिंग कर रहा था, कोई मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रेनिंग कर रहे थे।
तो मैं सबसे छोटी थी, यंग थी, तो मुझे कहते हैं कि आप क्या बनोगे ना, क्या करना चाहते हो? तो मेरे मुंह से निकल आया कि मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, सही। तो खिदमत करना चाहती हूँ। तो अभी तक मुझे याद है, आंखें बंद करो तो अभी तक भी वो मुझे सीन याद आ जाता है, मतलब चीज़ करना। और वो बचपन से वो एक ना सिस्टर का वो जो कह रहे के साथ लकब लग गया मेरे ना। अच्छा। तो उस वक्त से लेके आज तक मेरी वो जर्नी जो मिशनरी या ज़ील है अभी ख़त्म नहीं हुआ। कंपैशन मेरा वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर आपने मैट्रिक की? मैट्रिक के बाद फ़ौरन बाद मैं तो मैट्रिक भी नहीं कर रही थी। मैंने कहा सिस्टर मुझे अब भी लेके जाओ, मैंने मैट्रिक भी वहीं कर लूँगी। सिस्टर कहती नहीं, मैट्रिक आपने लाजमी करना है। तो 88 में जब मैंने मैट्रिक किया तो फिर मैंने कहा सिस्टर अभी तो मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे लिए, अभी तो ले जाओ, नहीं रिज़ल्ट आ जाए। अच्छा। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो फिर इधर से मदर ने लेटर लिख दिया कि यू कैन कम। ओके। तो फिर जब मैं आई यहाँ पे, फिर सेंट पैट्रिक से मैंने ट्रेनिंग की, टीचर्स ट्रेनिंग। जी जी। उसके बाद फिर मज़ीद आगे पढ़ने के लिए फिर प्राइवेटली फिर मैं करती रही स्टडी। तो बीए फिर मैंने वो भी कोटरी से ही किया था, प्राइवेट कैंडिडेट। जी। तो सिस्टर जब सिस्टर में आई, आपका सिंपल प्रोफेशन कब हुआ फर्स्ट? मेरा सिंपल प्रोफेशन हुआ था 94 में। 94 में, ओके। जी। उसके बाद सोलम कब हुआ आपका? सोलम हुआ 99 में। ओके ओके। दिसंबर 28 99। ओके। सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई? सबसे पहले अपॉइंटमेंट मेरी हुई थी क्राइस्ट द किंग में। अच्छा, क्राइस्ट द किंग, कराची। मदर हाउस। मदर हाउस। अच्छा, तो मदर हाउस के बाद आपने वहाँ पर कितने साल रही हैं आप? तो वहाँ पे मैं रही हूँ दो साल, स्कूल में टीच करती रही। स्कूल में टीच करते रहे। उसके बाद फिर मेरी लैमन्स होम ट्रांसफ़र हुई। तो वहाँ पे यंग बच्चियाँ थी, पोलियो वाले बच्चे थे। जी बिल्कुल। हाँ। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके फिर सरगोदा गई। मतलब उस वक्त हम पंजाब और ये सिंध एक ही था, अभी तो डिफरेंट हो गया, रीजन और प्रोविंस बन गए। फिर सरगोदा, लाहौर, डिफरेंट जगह पे। और ज़्यादा टाइम मेरा सेंट विंसेंट होम ट्रिग रोड में गुजरा। अच्छा अच्छा। जी जी जी, मैं मिला भी था आपको उस वक्त ना। जी। मैं डिग रोड में ही रहता था जब आपसे मुलाकात हुई। जी। जैनिवल की बच्चियों के साथ भी मेरा एज अ हेड इनकी 3-3.5 साल खिदमत की। तो सक्खर में भी अब रही हैं? नहीं, सक्खर में इतना नहीं, बस एज अ गेस्ट आना जाना। अच्छा, गेस्ट आना जाना रहा। लेकिन आपका वहाँ भी बहुत बड़ा जी स्कूल जी, वहाँ पे है है सेंट मेरी स्कूल है। जी जी। तो उसके बाद जो है जब यहाँ पर आप आए तो यहाँ सीनियर हाउस में, ये ओल्ड एज होम में। जी जी। तो ये कब से आप यहाँ पर हैं? यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी। 2022 में आई थी मैं यहाँ। ओके। तो सिस्टर जी, मैं जो सबसे आपकी लाइफ जर्नी में जो आप समझते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट जो किसी चीज़ को या स्पिरिचुअलिटी को जो देखते हैं अपनी लाइफ में? हाँ जी। जो चीज़ देखते हैं स्पिरिचुअल, मेरे ख्याल वो मेरी अपनी प्रे लाइफ है। प्रे लाइफ है, क्योंकि यहाँ आकर प्रे लाइफ आप प्रे लाइफ है। तो ऑल्दो मतलब कि वी आर देयर आर टाइम टेबल इज सेट, सर्टेन टाइम मेडिटेशन ये वो, लेकिन फिर भी जब कभी कोई भी मतलब मिस हो जाता है ना, तो शायद वो हैबिचुअल हो चुके हैं। तो वो आई फील दैट आई हैव डन समथिंग, देयर इज मिसिंग इन मी और समथिंग। तो मेरा जैसे खुदा से जैसे नाता जैसे टूट जाता है। तो अगर हमने आपस में अपना ताल्लुक़ रखना है तो ज़ाहिर है कि बातचीत होगी तो ताल्लुक़ होता है। तो यही मेरा खुदा के साथ है। जब अगर मैं उससे कोई बातचीत नहीं करती हूँ, उससे ब्लेसिंग या उससे नहीं, तभी भी मैं शायद आप मजाक ही समझे, मैं सोचती हूँ अभी वो मैं ड्रामेटाइज कर लेती हूँ। अभी मैं ड्रेसअप होती हूँ तो जब स्पेशल कभी ड्रेसअप होना तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तभी मैं मदर बी प्लीज़ हेल्प मी टू ड्रेसअप प्रॉपरली। तो जो हमारी मदर का ना जो पल्लू में ना अक्सर ऐसे नीचे लटका रहता है, तो वो सब एकदम स्माइली फेस है मेरे सामने आ गया। तो शायद अभी पता विस्पर हुआ है कान में या मेरी अपनी सोच है, तो वो स्माइली सा फेस आया मदर बी का कि मेरी तो अपनी साड़ी थोड़ी सी रफ टफ। अच्छा। तो हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने कहा बट मदर यस नाउ यू आर सेंट, यू कैन हेल्प, यू आर परफेक्ट। ओके। तो इस तरह से तो सिस्टर जी बहुत अच्छा, तो सिंपल सादा हमारी सिस्टर्स, तो इनकी मुझे मतलब सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है, सादगी। तो जो इनकी खदमात तो है। अभी आप 2 साल से यहाँ सीनियर हाउस में खिदमत कर रही हैं। भी ये बहुत मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने इसको संभाला है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं समझा कि ये बहुत अहमियत की बात है। किसी के अंदर टैलेंट होता है तो वो करता है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर जी।
माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, फजीलत की लाइफ जर्नी के बारे में आपने सुना, बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में आई और कैसे खुदा की खिदमत करने के लिए वो यहाँ तक पहुँची। मैं समझता हूँ कि हर किसी को खुदा चुनता है, अपने अपने काम कैसे खुदा जिसको टैलेंट जो देता है उसके मुताबिक वो करता है। तो सिस्टर फजीलत को खुदा ने चुना कि वो FMC के सिस्टर बने ताकि अपने खुदा के लोगों की खिदमत कर सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू।